मर्द भी घरेलू तशद्दुद के नोक पे हैं पिस्तौल की? क्या चीज आपको अट्रैक्ट की? खूबसूरत ही इतनी थी, मुझे कुछ और नजर ही नहीं आया। सूरती में पास्ट टेंस में क्यों चले गए हैं ये? है मैं घर भी जाने पाए हैं तालियां हैं। आओ ओए आओ, और किन्ने आना है? अब्बा जी आपने जाना है। ओ मैं जाना, पहले क्यों नहीं दसा? वेलकम टू शो टाइम विद रमीज राजा। आपने देखा होगा मैंने कितनी महारत से मिडिल स्टंप से बच के यहाँ तक एंट्री दी है। आपसे बातें होती रहेंगी, मगर उससे पहले चलते हैं हिना न्याजी की तरफ, जो हैं ग्रीन रूम में हमारे दो सुपरस्टार गेस्ट के साथ। हमेशा आपकी वजह से मैं लेट हूँ। यार मेरी वजह से काम, मैं तो कब से तैयार बैठा रहता आप हूँ। कहाँ से तैयार बैठे होते हैं? आपने मैंने लिपस्टिक लगानी होती है, मैं इतनी देर तो आप लोग देर करते हो सर, यार। आपने पैंट शर्ट ही पहननी होती है, लेकिन उसमें भी बड़ा टाइम लगाते हैं। टाइम ला दे, मैं पैंट गुजराले तो लेके आना, हद हो गई है हमेशा मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन करा लूं, फिर उसके बाद आप लोग ये नोक-झोंक। यार। पाप इंट्रोडक्शन है। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे जोड़े से कराने जा रही हूँ जिसको जब भी आप लोग स्क्रीन पर देखते हैं, आप सबके चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखर जाती हैं। मेरे जो पहले मेहमान हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और शानदार होस्ट भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अफजल खान साहब की, जिनको जाना जाता है रैम्बो जॉन रैम्बो के नाम से, और उन्हीं की साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? आप भी ठीक है यार कितना अच्छा यार आप। प्यार ही बहुत है हमें। प्यार ही बहुत है। बहुत लेकिन ज्यादा। नोक-झोंक क्या चल रही थी? नहीं कुछ नहीं वो तो कुछ नहीं, ऐसे ही कोई ऐसी खास नहीं अच्छा, थी। आपने बताया नहीं ना कि कैमरा स्टार्ट जी बस मैं इंतजार कर रही थी कि आप लोगों से बात करूं। अच्छा, वो हमारा रिकॉर्ड तो नहीं हुआ ना? नहीं अच्छा उसको काट फिर दीजिएगा। फिर ठीक हाँ, है हाँ, ठीक है। जी। अच्छा, ये बताइए कि जब कभी इंटरव्यू पे जाना होता है, किसी इवेंट पे जाना होता है, क्या रात से तैयारी शुरू होती है या सुबह उठ के जो सामने आया पहन लेते हैं? मेरी रात से तैयारी शुरू होती है। अच्छा। और इनकी वो बिल्कुल लास्ट सुबह जब गाड़ी आ जाती है उसके बाद सुबह। आप की क्या फीलिंग्स थी जब प्रपोज किया है? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं आप, और आई एम श्योर और लोग भी अप्रोच करते होंगे। फिर आपने अपनी वालदा से वादा किया था कि 10 साल तक इंडस्ट्री में आके शादी नहीं करूंगी। छठे साल में ही आपने शायद फैसला कर लिया कि रैम्बो जी से शादी करनी है। एज के साथ साथ आपकी जो सोच है, या टाइम के साथ साथ भी आपकी जो सोच है वो चेंज होती जाती है, और जब आपको आपका राइट मैन मिल जाए तब मेरा ख्याल है कि उसको मिस नहीं करना चाहिए। वरना बहुत से लोग ऐसे हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं और वो इसी तलाश में है कि राइट मैन आएगा। हाँ जी। तो कैसे तो पता लेफ्ट चला? आ जाता है। नहीं, राइट नहीं आता, वो लेफ्ट आ जाता है, तो जिंदगी लेफ्ट की तरफ चली जाती तो है। कैसे फैसला किया कि ही इज द राइट मैन? क्या ऐसी खुसूसियात आपने इनमें देखी कि आपने सोचा नहीं, ही इज गोइंग टू बी माय हस्बैंड? इनकी अंदर की एक प्योरिटी, एक सिंसेरिटी, वो सारी चीज़ें, और फेयर थे अपनी सारी डीलिंग्स में। ज़बरदस्त। आपसे बहुत सारी और बातें होंगी, बहुत सारी गपशप होगी, लेकिन रमीज सर हमारा वेट कर रहे हैं, तो ओवर टू यू रमीज। हिना न्याजी बस कुछ लम्हे में ही अपने गेस्ट के साथ यहाँ पे हाजिर होंगी, मगर उससे पहले चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, और ये बड़ा दर्दनाक किस्म का टॉपिक है। हम बात आज करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस की। ज़्यादातर तशद्दुद जो है वो ख़वातीन पे होता है, और पाकिस्तान में खासी ऐसी ख़वातीन है, 90% के करीब ऐसी ख़वातीन हैं जो अपनी लाइफ साइकिल में डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू तशद्दुद का शिकार होंगी। इसके अलावा हमारे पास ह्यूमन राइट्स की जो हैं फिगर्स हैं वो भी बहुत ही अलार्मिंग है। यानी कि जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहती है कि 70 से 90% तक डोमेस्टिक वायलेंस होता है ख़वातीन के साथ पाकिस्तान में। सन 2020 से लेके अब तक पाकिस्तान डोमेस्टिक वायलेंस के ग्राफ में जो इजाफा हुआ है वो 200% हुआ है। यानी कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है एक फ़ाइन लाइन है, स्टॉकिंग भी डोमेस्टिक वायलेंस में आती है, मर्द हजरात पे भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, ये मत भूलिएगा। ये एक अलग फिगर होगी इसके ऊपर आई एम श्योर, मगर वो रजिस्टर नहीं होती क्योंकि मर्दों को समझा जाता है बड़े मजबूत हैं, इसलिए ये डोमेस्टिक वायलेंस सह लेते हैं, मगर ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान को इसके बारे में सोचना है, क्योंकि अगर आपने तरक्की याफ्ता मुल्कों की सफ़ में खड़ा होना है तो डोमेस्टिक वायलेंस के ऐसे रिकॉर्ड के साथ आप खड़े नहीं हो सकते। चलते हैं ऑडियंस के पास और पूछते हैं कि आपके ख्याल से इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन आई हुई हैं और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि
आपके दिलों के बहुत करीब होना चाहिए। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर आप एक कोई पावरफुल स्टेटमेंट मुझसे शेयर करेंगी। जी मैडम, आपके पास माइक है। एजुकेशन की मेरे ख्याल से कमी है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा हो रहा है। एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को ज़्यादा एजुकेशन होनी चाहिए। हमारे बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे लड़कियों की एजुकेशन पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। जी आपकी क्या टेक है जी डोमेस्टिक वायलेंस पे? इस हवाले से मर्द औरत दोनों को ना तालीम देनी चाहिए। इसमें दीन की कमी भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है कि जब मर्द को और औरत दोनों को जब दीन की तालीम नहीं होती तो वो अपने ना सिर्फ हक में खड़ी हो सकती है, बल्कि मर्द को भी इस बात का शऊर होना चाहिए कि ये उसकी घरवाली है और उसके साथ एहतराम के साथ पेश आना चाहिए। इस्लाम भी हमें इन्हीं चीज़ों पे कायल करता है और हमें सिखाता है। आजकल की जो खातून है वो कितनी स्ट्रांग है? आप समझती हैं कि आपकी जनरेशन जो है इसके बारे में कुछ ठोस इकदाम उठा सकती है? सर मेरा ख्याल है ये अपनी फैमिली को बताना चाहिए, अपने घर वालों के एतबार में लेना चाहिए, उनको बताना चाहिए, बात नहीं छुपानी चाहिए, जो अक्सर हमारी खवातीन करती हैं ऐसा जो गुजरता उन पे। इसलिए जो मर्द हजरात होते हैं ना वाइफ पे ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, फिर उनका हाथ ज़्यादा खुल जाता है इस वजह से। हाँ, ये झेलते रहते हैं जी बिल्कुल, और इससे ऐसे ही, सारी लाइफ ऐसे ही आपकी तबाह हो जाती है। क्योंकि ऐसी परेशानी वाली कौन सी मैं बात है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੇ ਤੇ नहीं, ਮੈਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। लड़ना ठीक ਨਵੀਸ है ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਾ ਪਵੇ ਉਦੋਂ तक मजा नहीं आंदा। हमें देख रहे हैं कितना मजा आया नानू। मैं सही बता मैं बहुत प्यार करता है ना। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜੋ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। नहीं ਉਹ मेरे ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। अल्लाह माफी, मेरे हाथ टूट जाए, मैं हाथ चुका दे दे। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ, ਹੱਥ ਕਿ ਟੁੱਟ ਜੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੋੜਿਆ ਨਾ। मेरा एक सवाल है जी सर आपसे, चोट खाने के बाद तोतलापन आया आप में? नहीं मैं तो शुरू से मैं बोलने की जो ये तबीयत थी ना, ये इसे बड़ी इसको फैसिनेट की है। मुझे पता तो चल रहा है कि ये आपके अपने हैं, कोई जितना आपने इनको फेंटा लगाया है। ये वैसे हैं कौन? मैं ये जब मेरी जो है ना जोजा मारदा, मैंने पूरी दुनिया के साथ लड़ा हूँ इसके लिए। नहीं मैं तो आप मारती क्यों हैं इनको? ये साइज आपको कंफर्टेबल लगता है थप्पड़ के लिए? वो तो है, पर देखे मेरी बात सुने, जब हर वीकेंड पे आके मेरी दोस्तें मेरे साथ चाय पीती हैं तो मैं उनको कहती हूँ, वो अपने शौहरों की बुराइयां करती हैं कि हमारा शौहर हमें सूट नहीं लेके देता, हमारा शौहर सब्जी टाइम से नहीं लेके आता। मेरे पास अपने शौहर की कोई बुराई करने वाली नहीं होती, तो फिर मैं क्या करा उठे? नहीं तो ये हर चीज टाइम पे करते हैं। देखे मेरी बात सुने, ईद गुजरी है, अभी मैंने इन्हें कहा 2 सूट लेके देने, इन्होंने मुझे 10 सूट लेके दिए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं 10 सूट क्या, मैं तो 100 सूट लेके देता हूं। मैं प्यार करता हूँ ना, मैं भी जोजा। ये इनको हिचकी लगी है मार खा खा के? नहीं ये प्यार बोल रहा है मेरा। मैं आज इस सारे पाकिस्तान के सामने मैं इनको छोड़ रही हूँ। ना मुझे छोड़ना नहीं, मैं तो मर जाऊंगा। नहीं गुब्बारा थोड़ी है इसको छोड़ रहे आप हवा में। रमेश भाई वो मुझे छोड़ने की बात कही, मैं तो ये बर्दाश्त नहीं तो कर। आप क्या करेंगे फिर? मैं चिमट जाएंगे? नहीं मैं दूसरी शादी कर दूंगा, मुझे नहीं छोड़ना। हाँ तो वो भी नहीं करते, क्या करेंगे? तो मैं लड़ूंगी, दूसरी शादी भी नहीं करते। नहीं दुनिया इधर से जो है वो इधर से उधर हो सकती है, लेकिन मैं आपको नहीं मुझे लगता है इनकी दुनिया मैं इधर से उधर करती हूँ। चलो जरा मेरे साथ। नहीं मैं देखो मैं तुम्हारी बात में आंखों पे है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। खबर आ गई है कि हिना न्याजी अपने गेस्ट के साथ यहाँ पे पहुंच चुकी हैं। सो आपकी भरपूर तालियों में जॉन रैम्बो और साहिबा का इस्तकबाल करें जी। यार रैम्बो आए तो म्यूजिक बंद नहीं करते होंगे। ऐसी भरपूर एंट्री आज तक किसी गेस्ट ने दी है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये आप इसको किसी तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, यानी कि बसंत में भी ये डांस हो सकता है, शादी में भी हो सकता है, और उसे दूल्हा के आगे भी ये डांस हो सकता है, फिर दूल्हा के पीछे भी हो सकता है, और तो शादियों पे कर करके ही मुझे आया है। असल में इनका प्रॉब्लम ये है कि म्यूजिक सुनकर इनका डांस करते नहीं है, निकल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। आइए बैठे। हिना आपका भी शुक्रिया। थैंक यू। अभी डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहे थे, घरेलू तशद्दुद एक सीरियस, एक तरह से पाकिस्तान में ये बीमारी हो गई है, क्योंकि सन 2020 से लेके अब तक 200% इंक्रीज हुआ है घरेलू तशद्दुद, और 90% खवातीन जो हैं वो इसकी जद में हैं। ये मुझे पता नहीं कि कितने मर्द हजरात इसकी जद में हैं, क्योंकि शायद वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। सो आपके ख्याल में मर्द भी घरेलू तशद्दुद के नोक पे हैं पिस्तौल की?
कैमरे चल रहे हैं बाद में बताओ। तो ये जो आपके जॉन रैम्बो, ये आपके जो दंड हैं, ये काम नहीं आते हैं किसी घर में नहीं आते, फिल्मों में बाहर। ये आप किस किस्म का इन पे करती हैं हमला? ऐसी कोई मतलब बात है, नहीं भूखा मार के भी तो घरेलू तशद्दुद है ना। नहीं, औरतें तो बातों से ही मार देती हैं। औरतों का काम है कि बातों से मार दें, तो वो कुछ इन्हें तीरों की तरह शायद लगती हों, लेकिन वैसे ये मजाक था, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दोनों ही तरफ जो अब डोमेस्टिक आप अच्छी ना बने पब्लिक के सामने, हकीकत छुप नहीं सकती। रमीज भाई, मजाक की बात थी। मैं उस बंदे को मर्द ही नहीं समझता जो औरत पे हाथ उठाता है। सही बात, मर्द ही नहीं है वो। सही बात। मैं तो देखें, इसलिए औरत में पहले भी प्रोग्राम में बात की है, देखें अपना घर छोड़ के जो खातून आती है, इससे बड़ी सेक्रीफाइस वो नहीं दे सकती है। तो उसकी इज्जत सिर्फ इसी बेस पे करनी चाहिए कि अपनी एक कंफर्ट एनवायरनमेंट को छोड़ के किसी के घर जा रही है वो। बिल्कुल। तो उसकी इज्जत तो खातून की वहीं बढ़ जाती है, क्योंकि अगर मतलब ये मर्दों से पूछे जी कि आपको घर छोड़ के किसी के घर सारी जिंदगी रहना जाने, नहीं मुश्किल है सर। क्या तो मैं यही कह रहा हूँ ना, अपने ऊपर जो है वो डालना पड़ती है अब ये चीज़। अच्छा, वैसे मैं ये समझती हूँ कि दिल तोड़ना भी डोमेस्टिक वायलेंस के जुमरे में ही आता है। आप दोनों ने कितने दिल तोड़े हैं अब तक? मेरे तो मुंह पे भाई लिखा हुआ है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन है, हर खातून जिसके साथ आपने काम किया है वो आपको भाई कहती नहीं है। मेरे ख्याल में इन्होंने नहीं कहा आपने फौरन इनसे शादी कर ली। बस ऐसा ही मुझे ये फीलिंग है। मैं एक बच गई, ये भी ना कह रहे हुए फटाफट मैंने कहा कि मुझसे शादी करोगी। आपका नाम रैम्बो है, मेरा नाम आपको पता है, मुझे भी रैम्बो कहते हैं। रैम्बो का दो रैम्बो इस वक्त सेट पे बैठे रैम्बो हुए। स्क्वायर है। अच्छा, आपका तो ऑब्वियसली गेस्ट हाउस की वजह से जो मैंने कितनी दफ़ा देखा है, जी जी। सीरियसली जब ये होता था तो मैं आपका क्वाइटली सबसे बड़ा फ़ैन था। थैंक यू। अच्छा, तो क्या हुआ कि मेरा नाम जो है ना वो ऐसे पड़ा कि हिंदुस्तान में थे, तो एक किसी हम खाने पे गए, तो हमारे जो कप्तान थे वो अपनी टीम को 4-5 फॉरेन खवातीन थी वो इंट्रोड्यूस करवा रहे थे कि इसका नाम ये है। तो जब मेरे पे आए तो उन्होंने मेरा नाम बताया रमीज, तो वो किसी आई थिंक कोई इटालियन थी, उसको समझ नहीं आई। अच्छा। तो उसने कहा नो नो नो, डोंट वरी अबाउट द फुल नेम, वी कॉल हिम रैम्ब एंड पॉपुलरली इज नोन एज रैम्बो। अच्छा, ये सन 86 की बात है। उसके बाद जो वो नाम मेरा पड़ा, एक तो वो उस वक्त सिल्वेस्टर स्टेलोन था भी पॉपुलर, ऊपर से मैं शॉर्ट लेग पे खड़ा होके ना, तो मैं ऐसी खाम में जो है ना इंपॉर्टेंस ले गया, कभी इधर डाइव कभी उधर डाइव। उन्हें नाम पढ़ने की वजह से। हाँ, वो जान पे खेल के जो है ना ये कैच करता है। अच्छा, नाम ही ऐसा है। नाम ही ऐसा है। सो आपका भी मुझे वो जो कैरेक्टर है ना वो ब्रिलियंट था। एग्जैक्टली, ब्रिलियंट। मेरी पहचान है जी, मुझे आज भी उस पर फख्र है। और वो गेस्ट हाउस उस जमाने में बड़ा एक तरह से अपने जमाने से बहुत आगे का था वो। बिल्कुल। जो था सीरियल। और वो टाइम था जब लोग दुकानें बंद करके घर पहुंचते थे कि जी गेस्ट हाउस देखना है। एक मुझे याद है डबल रोल किया हुआ था, सारों के डबल रोल थे। जी जी जी, है ना, वो भी इंटरेस्टिंग था। पता नहीं आपने साहिबा देखे हैं या नहीं इनकी, मैंने इनकी मुझे जो देख रही हैं ड्रामा घर ही आ सिंगल रोल में या डबल रोल में होते हैं ये? मैं तो सारे रोल्स में मैंने इनको देख लिया है। क्या चीज़ अच्छी है इनका? सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, ये इंसान अंदर से अच्छे हैं, क्या इनमें अच्छी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही? जूता बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है, डांट इनके अच्छे तगड़े हैं, मतलब मेरा ग्लासेस अच्छी हैं, ये तो ठीक है। अंदर खाते क्या हाल है? अंदर से ये सारे ही बहुत अच्छे हैं, हमेशा सच बोलते हैं, अपनी फैमिली के साथ सिंसियर है, अपना हर रिश्ता इन्होंने इतनी खूबसूरती से ज़िंदगी में निभाया है कि अगर आप हर रिश्ते में अगर मिसाल देना चाहें तो वो मैं इनकी दे सकती हूँ। और फिर खाना भी बनाते हैं, बेहतरीन कुक, जबरदस्त। और बीवी को क्या चाहिए? और क्या चाहिए, सारी क्वालिटीज आप में। अच्छा, आपने जब साहिबा जी को देखा, क्या चीज आपको अट्रैक्ट की? कैसे आपने ये फैसला किया? खूबसूरत ही इतनी थी, मुझे कुछ और नजर ही नहीं आया। खूबसूरती पे डुल गए। खूबसूरती में पास्ट टेंस में क्यों चले गए हैं ये? उस वक्त भी थी, अब भी हैं। घर भी जाने पाए हैं, तालियां हैं। अच्छा जी, सवाल मेरा बड़ा सीधा साधा है और हमारी नहीं है सीधा। नहीं, मैं आपको गूगली नहीं मारने वाला, मैं आपको बिल्कुल लाइन और लेंथ सीधी, ताकि आप सीधे बैठ सकें, आराम से खेलें। क्योंकि पता ये चला है जब आप लड़ाई होती है आप चले जाते हैं लॉन में और आप किचन में चली जाती हैं। मुझे तो वैसे किचन में गए अरसा ही बीत गया। तो इसका मतलब कोई लड़ाई नहीं हुई है? नहीं, वो जो गार्डन में है कई सालों से, मैं तो ये स्कून में। ये सही, अच्छा है ये इस तरह का
मेरा मकसद है एंगेजमेंट रूल्स ऑफ द गेम पहले डिस्क्राइब कर दिए हैं कि भाई ये अगर सिचुएशन होती है तो फिर जो है ना 10 मिनट का हमने वो टाइम आउट लेना है। टाइम आउट लेना बिल्कुल होना चाहिए, और ये हर घर में होना चाहिए। जब एक बंदा बोल रहा हो ना, दूसरा चुप करके बाहर चला जाए। सही बात। देखें, जब एक बंदा बोल रहा हो ना तो मियाँ को चुप करके चले जाना चाहिए। अच्छा, वाह वाह वाह। हर सूरत में मियाँ को ही चले जाना चाहिए। आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हैं, एक थोड़ा सा सैंपल तो हो जाए। मिमिक्री मगर कॉपी तो करते हैं। नहीं, रंगीला साहब का बड़ा मजा आता था। रंगीला जैसा भी फेस जो है ना वो नहीं आ सकता मैं सही कहता हूँ। रंगीला साहब के साथ हम शूटिंग करते थे ना, मुल्क से बाहर भी गए या किसी जगह भी, उनको खाली लोग देख के हंसना शुरू कर देते थे। वो नॉर्मल बैठे होते थे जी। वो इतना मैंने एंजॉय किया, मैंने उनके साथ बहुत ज़्यादा काम किया है जी। और अपनी फिल्म के डायरेक्टर हैं और बेटा हीरो है, हीरोइन ये है खूबसूरत शैतान। नाम देखें कैसा है। मैं सेट पे चला गया तो आप वो शॉट दे रहे हैं, एक एक्टर ने आना है, दूसरे किसी ने आना है, तो लगे स्टार्ट साउंड, कैमरे, एक्शन। एक बंदा बोले जा रहा है, अब दूसरे की बारी है, आओ ओए आओ। और किन्ने आना है? अब्बा जी आपने जाना है। और मैं जाना पहले क्यों नहीं दस घंटा? और तो शूटिंग शुरू कर दी। कैमरा कट भी नहीं कराया, बेटे को मारा भी है तो जा उसी मूड में गए, जाके कहते हाँ देखिए। बड़ा मजा आता था उनके साथ। और इतने ज़हीन आदमी। एक दिन हम एवेन्यू के स्टूडियो पे फवारे पे खड़े हैं, तो यूं करके खड़े हैं, उमर साहब की फिल्म थी, इन करके खड़े हैं, शॉट रेडी हो रहे हैं। उन्होंने कहते ने मेरी गाल सुन। मैं क्या हाँ जी। मेरे कंधे पे हाथ रख के कहते हैं इन्हों फिल्म बनानी ही नहीं आती। मैं क्या जी की मतलब है, क्यों नहीं बनाते रैम्बो रंगीला इन मनीला? और देखिए जरा, वैसे वाकई आप सोचे ना, इन्होंने लोगों को पता ही नहीं कि इस वेले करंट की चल रहा है। सही। अच्छा रैम्बो जी, हमने आपके बारे में जितनी भी रिसर्च की, बात सामने आई कि आप पढ़ाई में कोई इतने अच्छे स्टूडेंट नहीं थे और बस कहीं मोहल्ले में, गली में शादी होना, आपने पहुंच जाना, आपने परफॉर्मेंस दे देना। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो घर से प्रेशर नहीं था कि पढ़ो, क्योंकि बचपन में बच्चों पे बहुत प्रेशर होता है पढ़ाई का? मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। अच्छा। बिल्कुल किसी किस्म का नहीं। मेहनत करके आखिरी 3 महीने में पास हो जाता था पेपरों के दिनों। बाकी ना मैंने छुट्टियों का काम करना, मार खानी, ना मैंने क्लास में होमवर्क करना। मैं बेंच पे खड़ा ही रहता था। ये जो आपका प्रपोजल था वो भी जो है वो किसी पार्क में इन्होंने आपको प्रपोज किया था जाके? जी जी। कैसे प्रपोज किया? ये सवाल ये बन रहा है अब। ऐसे नहीं आपने प्रपोज कैसे किया था ये आपने करके बताना। ये पार्क में बैठी हुई है, इनकी अम्मी बैठी हुई थी वो सेट पे, लाहौर पार्क इधर रायवेंड रोड पे नया नया कोई बना था, उसमें बहुत फूल थे। वहाँ शॉट देते देते मैं गया तो मुझे फूल अच्छा लगा, गुलाब का, मैंने तोड़ लिया। तो मेरे दिल में कुछ आया तो मैं इधर पीछे लेके आया, तो अब उधर मैडम बैठी हैं, बातें शातें कर रही हैं। अच्छा, आप डरते थे वैसे? घबराहट होती थी इनकी वालिदा से? हाँ बहुत बहुत, अभी भी होती है। तो मैं इधर आ गया, तो अब मेरे इधर पीछे फूल है। मैंने कहा और आप ठीक हैं, कैसी हैं? इतनी देर तक वो बातें करती नहीं, उधर मुड़ी ना, तो मैंने कहा मुझसे शादी करनी है। अब मुझसे फूल मेरे हाथ में ही है। मैंने कहा इतनी देर हो रही है, फूल क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा क्या हुआ? तो कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर बाद फूल मेरे हाथ से निकल गया। मैं क्या शुक्र है। जैसे ये अनोखा अंदाज है। हाँ जी, हाँ जी। और मुझे बाद में मैंने कहा हाँ, कहती सोचूंगी अभी। हमारे सुनने में आया है कि आपको भी शौक है और गुनगुनाते भी हैं। कुछ भी गुनगुना दें साहिबा जी के लिए। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं। दिल हो गया है
कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। झोंका नहीं हूँ जो छू के गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा। मेरे जैसे हैं हजारों, मेरे जैसे हैं हजारों, कोई भी तुम सा नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। रीडिंग लिप्स है हमारा एक सेगमेंट। अच्छा, सो वो बूझना है कि क्या कह रहे हैं, बूझना जल्दी से। कोशिश हमारी यही है कि फन भी हो और फिर आप पहुंच भी जाएं। ठीक है, ठीक है जी, चलें। पहले साहिबा से मैं पूछूंगा जी, आप हेडफोन लगा लें मैडम। पहला वर्ड अम्मा। अम्मा, अम्मा देख। ये तो अम्मा लगेगी ही नहीं है, तो पता ही नहीं किसी बूढ़ी औरत को क्या। इनको मैंने सास भी बनाया है अभी थोड़े दिन पहले। आज अम्मा है आप। अम्मा देख, आ देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा देख, आ देख। अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। दूसरा वर्ड है शो टाइम विद रमीज राजा। शो टाइम विद रमीज राजा। रमीज राजा। शो टाइम विद रमीज राजा। यार क्या बात है यार, 100 में से 100। इनकी बारी आपके मियां की। मैं बहुत बुरी एक्ट्रेस हूँ और मुझे बिल्कुल एक्ट करना नहीं आता, बस आपने तावन कर जो कैमरे के आगे आ गया उसे सब आता है। पहला है क्या? खोदा पहाड़ निकला चूहा। खोदा पहाड़ निकला चूहा। वो अंदर जो म्यूजिक लगा है उस पर डांस कर रहे हैं, म्यूजिक चल रहा है। ओके, दूसरा है आप लोगों को मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ लेकिन मैं डांस कर रहा हूँ म्यूजिक के साथ। शादी का लड्डू, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए। जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। यार आई थिंक रैम्बो जी इज द विनर, क्योंकि इतने जल्दी गेस। बस अभी जो है वो साहिबा जी एक्ट करेंगी, लिपसिंग करेंगी एंड रमीज विल गेस। मोहब्बत और जंग। मोहब्बत और लड़ाई। हाँ, जंग। मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज है। हम तो चले ससुराल। ये नहीं पूछेंगे। हम दूसरे। हम हमारी फिल्म का नाम चले। हम चले ससुराल। क्या हो? ससुराल। दूसरे घर। ससुराल। हम चले ससुराल। हम तो चले ससुराल। नवा। लावा। नवा। नवा। हाँ। न्यू। ओके, आए हैं। नवा आया सोनिया। अल्लाह दा वास्ते। हेल्प मी। दुर्दाना। हेल्प मी दुर्दाना बहुत पॉपुलर डायलॉग है यार, इतना लाउड। अगर आप ना समझती ना दुर्दाना, फिर मैंने दुर करना था। ये इतना पॉपुलर डायलॉग है, हेल्प मी से ही मुझे आइडिया हो गया। जी हाँ, मेहमान कदरदान, हर इवेंट की जान, महफिल की मैं कहूँगा कि किस्से ज़ाफ़रान, आपकी खिदमत में हाजिर है आप सबको मेरा सलाम। मैं हूँ कौन? कौन? आप हैं कौन?
अकमल पप्पू लाहौरिया। मेरे बगैर लाहौर की गलियों का कोई इवेंट मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि उस वक्त जब मैं परफॉर्म कर रहा हूँ अपने आप में नहीं होता। लग रहा है मुझे। माइक चेक। आपके भतीजे का अगर कोई बर्थडे है तो आप मुझे बुला सकते हैं। जी हाँ, APL है। अकमल पप्पू लाहौरिया, बच्चे बच्चे के मुंह पे यही नाम है। PSL तो सुना था। PSL, APL, PSL, IPL। ये उन सबसे छोटा है। वो तो नजर ही आ रहा है। नजर छोटा आ रहा है लेकिन काम बहुत बड़ा सही है। बात है, सही बात। ये आपकी मोहब्बत है, क्योंकि मैं इनके 3-4 इवेंट्स बिगाड़ चुका हूँ। अब मुझे आदत सी हो गई है। शादी पे अगर आपको बुला तो क्या क्या करेंगे आप? शादी पे अगर आप मुझे बुलाएंगे तो आप मेरी वीडियो वायरल करेंगे, क्योंकि मेरा इवेंट ऐसा होता है उसके बाद मुझे बहुत से लोग पकड़ के कूटते हैं और वीडियो बन के वायरल हो जाती है। ये भी है। अच्छा, मेरी बात सुने, आप इनको हल्का ले रहे हैं। अंबानी साहब ने इनको 5 करोड़ दिए जी वाकई कि शादी में नहीं आना तुमने। आपकी फंक्शन के लिए मेरे ख्याल से कॉल आ गई है। बिल्कुल, मेरे पास ब्लूटूथ है। हेलो, हाँ जहांगीर, मैं आया ही इधर से नहीं, इधर से जाएं। ओके, ठीक है। बस हाँ, वाह, ये क्या बात। मैं अच्छा, जैसे वो कह गए हैं ALP, क्या नाम था उनका? ALP था? APL है, किसी लीग का नाम मुझे ज्यादा रख रहा है। आप हमारे साथ कुछ क्रिकेट की लीग खेलेंगे? क्योंकि आपको क्रिकेट का शौक है। ये हमने पिच बिछाई हुई है। आइए। तो क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे? मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, क्या करूँ? मैं बॉलिंग करूँगा। बॉलिंग करेंगे? चले, बारी बारी। वर्ल्ड कप का सीजन वैसे ही चल रहा है। कैच। सर खड़े। कैच कैच। ओए यार, डरना नहीं है बॉल से। डरना नहीं है, कैच करना है। और ये कैच। कैच। ओह, ओए वाह। आ जाओ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियां हमारे क्रिकेटिंग प्लेयर के लिए। अच्छा जी, आपकी कुछ फिल्मों का कुछ जिक्र हो जाए। जी जी। और कुछ अगर आपको याद हैं कोई इन फिल्म्स के अराउंड किस्से कहानियां, तो ज़रूर हमसे शेयर करें। हाथी मेरा साथी फॉर एग्जांपल, उसके बाद है मुंडा बिगड़ा जाए, चोर मचाए शोर, हम तो चले ससुराल, मामला गड़बड़ है। मामला गड़बड़। हाँ जी। फिल्म्स जो थी आपकी हिट और फिर हिट, हाँ जी। इसकी क्या फीलिंग होती है? ये ऐसे ही वर्ल्ड कप में सेंचुरी को स्कोर करता है या 50? मेरी जो पहली फिल्म थी ना, उसमें मजे की बात है आप सब भी थे। अच्छा, वर्ल्ड कप जीत के आए हुए थे। आपके ऊपर एक गाना बना था कि शेरा ने मैदान मारा, आरिफ लोहार। उसमें आपके शॉट्स चले सारे, जो आपको वेलकम किया गया था पूरे पाकिस्तान से, वहाँ से फुटेज उठाई और जो आपको अवार्ड्स दिए गए थे उनके क्लोजअप उठा के और एक रश इकट्ठा करके आरिफ साहब के शॉट्स उसमें भी लिए गए थे। इतनी खुशी होती है। और फिर मेरी फिल्म लगी तो वो भी हिट हो गई। मैं आपको बताऊं हुआ क्या, जब हम वर्ल्ड कप जीत के आ रहे हैं ना, तो जब लाहौर जहाज लैंड करने लगा ना, तो रनवे पे लोग ही लोग, होए रनवे पे। सो हमने कहा ये जहाज लैंड कहाँ करेगा? अंदर कैसे चले गए? वहां तो बड़ी सिक्योरिटी होती। नहीं, उस वक्त तो पागलपन था ना। अच्छा, हमें कोई आइडिया नहीं था, इसलिए कि हम वहाँ ऑस्ट्रेलिया में खेले, ना कोई फोन, ना कोई वो वहाँ ट्रंक कॉल ऑलमोस्ट मिलती थी। तो हमें कुछ आइडिया नहीं था कि हमने क्या अचीव किया है। जब लाहौर के ऊपर लैंड करने लगे ना, तो हमने कहा कि ये तो हमने कुछ खास बात की है। जब लैंड किया उसके बाद यकीन करो, यानी कि इन्होंने कहा कि दाता साहब जी आपको लेके जाना। अब वो वहां से हम दाता साहब पहुंचे हैं 11 घंटों में। ओह माय गॉड। तो उसी के शॉट्स लगे हैं। आरिफ साहब आप लोगों से मिले भी हैं, तो हमारा कैमरा चलता रहा। अच्छा। हाँ जी, अच्छा। वो शॉट्स सारे लगे हैं। वो तो मतलब एक पागलपन था, एक बिल्कुल। और वो गाना जब फिल्म में भी चलता था ना, तो पूरी हॉल भंगड़ा डालता था।
जबरदस्त। ऑल सीट पे कोई एक बंदा नहीं होता। साहिबा जी, फिल्म्स की बात हो रही है तो आपकी फिल्म खजाना सुपर डुपर हिट हुई, हसन अस्करी साहब की हाँ जी। फिल्म थी। कुछ यादें उस फिल्म से रिलेटेड अगर आप हमारे साथ भी शेयर करें। उसमें हसन अस्करी साहब कोई ऐसी यादें नहीं है क्योंकि उसमें मैं नहीं था। कोई इतनी बात नहीं है। खैर ऐसी भी कोई खराब यादें। हसन अस्करी साहब वो मतलब मेहनत बहुत करवाते थे। अच्छा। वो बालाकोट में शूट हुई तो उसमें ये था कि वो एक पहाड़ पे चढ़ाते थे और वहाँ उन्हें शॉट पसंद नहीं आता था तो वापस फिर बुला लेते थे। फिर अगले पहाड़ पे हम चढ़ते थे। मतलब अस्करी वाली ट्रेनिंग कराते हैं। बिल्कुल। और उसमें मुझे 106 बुखार मैंने कभी ज़िंदगी में सुना नहीं है, उसमें मुझे हो गया था। आपका टेम्परेचर भी हिट थे, फिल्म भी हिट। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वैसे मैं बताऊं, मुझे हाथी मेरे साथी का एक वाकया याद है जी कि हम गाना शूट कर रहे थे सजाद अली साहब का बेबिया गाना। हाँ जी। हाँ, वो ये हम पे श्रीलंका shoot में भी शूट हुई? श्रीलंका में श्रीलंका सारी फिल्म में। सारी श्रीलंका में। तो वहाँ के बीच पे हम ये गाना शूट कर रहे थे तो बीच में पानी की एक लहर आई जो मुझे बहा के ले गई बिल्कुल। ओह, फिर क्या हुआ? हीरो बन के रैम्बो साहब आए। मिस्टर जॉन रैम्बो। दिल की धड़कनें तेज हुई। अब हम हाथ पकड़ के आ रहे थे, आए, हमने 2 राउंड लिए, जो भी एक्शन था करके ना, तो कट की आवाज आई तो हमें बड़ी खुशी होती थी कि इतनी मेहनत के बाद शॉट कट ओके की आवाज आई तो मैं इजी हो गया। मैंने मुड़ के देखा तो साहिबा नहीं नजर आ रही। देखा तो थोड़ा सा आगे, इतनी दूर नहीं भाई, इतनी आगे थी जितनी ये बच्चियां बैठी हुई हैं जी। बस फिर वो मैं नजर ही आया कुछ। मुझे आज ख्याल आता है कि मैं यार डूब भी सकता था। हमारा सेगमेंट है जी रैपिड फायर राउंड का, और रैपिड फायर राउंड हम खेलने लगे हैं पहले साहिबा से। रेडी है मैडम? मौला जट, फवाद खान या हमजा अली अब्बासी? फवाद खान मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, लेकिन एक्टिंग मुझे उस फिल्म में हमजा अली अब्बासी की अच्छी। ओके। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसके नाम, रीमा या रेशम? रीमा। रीमा, ओके। बेस्ट सिंगर कौन है, सजाद अली या राहत फतेह अली? दोनों बहुत अच्छे हैं। एक बताएं, वो समझ जाएंगे कि रैपिड फायर था। राहत फतेह अली। ओके। आपकी पहली मोहब्बत, अफजल खान या जॉन रैम्बो? जॉन रैम्बो। जॉन रैम्बो। और अब बारी है रैम्बो जी की। रैम्बो जी, हाँ जी। पहली मोहब्बत किससे हुई, स्क्रीन से या साहिबा जी से? अपने काम से पहली स्क्रीन से ही हुई ना। कभी ऐसा मुझे क्यों महसूस होता है कि अभी भी अपने काम से काम रखते हैं। ये कितनी अच्छी बात करते हैं। हाँ जी। कॉमेडी के उस्ताद, रंगीला जी या मुनव्वर ज़रीफ? ये ज्यादती है, दोनों उस्ताद हैं। यहाँ मैं एक का नाम नहीं ले सकता, मुझे माफ कर दें। अच्छा ठीक है, दोनों ओके। का। बेहतरीन दोस्त कौन है, सऊद या शान? दोनों बेहतरीन है, लेकिन ज्यादा टाइम सऊद के साथ। ज्यादा फिल्मी कौन है, रैम्बो या साहिबा? फिल्मी दोनों नहीं है। ये कैसी बात? एंज ना करो अब हाँ, नहीं फिल्मी तो नहीं है हम। अच्छा, हमें तो हम मिलने वाले भी कहते हैं आप एक्टर ही नहीं लगते। आखिरी झूठ कब बोला, याद नहीं है या ये जो आखिरी सवाल का जवाब दिया है? नहीं, झूठ तो वैसे मैं नहीं बोलता, पेमेंट लेनी हो तो बोलता हूँ। बस मैं मांग रही हूँ। अब जवाब नहीं है। अशफाक, यहाँ तो मेरे आते ही मोबाइल गिरना और शुरू हो गए हैं लोगों के। अच्छा मेरी बात सुने, मैं पहुँच गई हूँ। आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? आप हैं कौन, और इस बैग में तो ऐसा लगता है आप रेलवे स्टेशन जा रही है, इधर क्यों आई हैं आप? ओह माय गॉड, म्यूजिक प्लीज। व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, ब्लू हेड, रेड हेड, लेट्स मेक ऑल डेड मीट टेड। मीट टेड, मैं हूँ टेड। अच्छा। तानिया इरम डेजी मेरा नाम है, और मेरे हाथ जब भी किसी को लगते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो इतने खूबसूरत हो जाते हैं कि वो हवाओं में ऐसे उड़ते हैं जैसे नेरी विद शार्पर। अच्छा। मुझे मिसेस मदीहा है। एक मिनट तो देखना सांप ना निकाल। नहीं सांप नहीं। अच्छा। वो कह रही थी आपने कोई अभी ख्वाजा सरा का रोल करना है, आपने वैक्स करवानी है। तो मैंने ठीक। ओ तेरी। ओए आराम से उधर देखें। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा बाल हैं। अगर अशफाक के इतने बालों में तो कभी भी ना कहूँ के वैक्स करवाएं। अच्छा अब मेरी बात सुने। अशफाक कौन है? देखें। ओह माय गॉड, ये वही है ना रैम्बो
जान रैम्बो, हाय। लेकिन आप मेरी जान नहीं हो सकते, मेरी जान तो इशफाक है, आप उनकी जान हो सकते हैं। आप इनको जान कहकर तो देखे, मैं आपकी जान निकाल दूंगी। Oh my God! मैं तो इनको बहुत ही काम समझ रही थी, लेकिन यहाँ आके पता चला कि सिगरेट और मिसेज में एक कदरे मुश्तरक है। पूछो क्या? क्या? कि ये दोनों ही नुकसानदेह और जानलेवा नहीं होती जब तक तीली ना लगाई जाए। क्या बात, वाह वाह। अच्छा, मुझे आपसे पूछना था, आप बेशक एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार हैं, लेकिन घर के काम तो करती होंगी ना? बिल्कुल ज़रूर करती तो हूँ। मुझे ये पूछना है कि जब हम सब्ज मिर्च को कूटते हैं तो उसकी छींट को कैसे पता चलता है कि डायरेक्ट आंख में जाना है? वाह वाह। जो मैडम नूर जहाँ हैं, मैं उनके गाने बहुत शौक से गाती। प्लीज म्यूजिक। महकी फजा, गाती हवा, बहके नजारे, सारे के सारे तेरे लिए, तेरे लिए हैं। शाखों ने मुझसे सीखा लचकना, मैंने बताया उनको महकना, उनको महकना। मेरी अदाएं तुझको बुलाए, सब नाज मेरे, अंदाज मेरे, तेरे लिए हैं, तेरे लिए हैं। मेकअप को छोड़ें, आप गाना गाया करें। सर, आपके साथ एक सेल्फी बना सकती हूँ हाँ, मैं? जी, जी, जी। एक सेकंड, मैं अशफाक को जाके बताऊंगी कि मैंने आज वो रैम्बो जान रैम्बो उनकी मिसेस थी, और साथ में ये हमारे कमेंटेटर पाकिस्तान के रमीज भाई, इनका नाम क्या है बताना जरा। ये है जी फरजाना, फरजाना आशिक। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, हम एक सेल्फी मोमेंट भी लेंगे, मगर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चले जी, हमारा शो एंड हो रहा है यहाँ पे। सो हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, है ना, आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरा मजाक सह लेती हैं, आपका स्पेशल शुक्रिया। और अभी आपने सहना है। शुक्रिया, अभी और भी सहना है इंशाल्लाह। हमारे ऑडियंस का शुक्रिया। सो अगली मुलाकात तक आप सबके साथ फिर से यहाँ पे मौजूद होंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड गुड नाइट।